ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 21 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि अपनी बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं, तेज़ भागते हैं और उनकी विशेषता यह भी है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या रहेगा आने वाले हफ्ते में ग्रहों का हाल, उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इसको समझने के लिए ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी सी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा ऑलरेडी 21 अप्रैल को आपके 10वें घर में यानी कि मकर में होंगे और 23 अप्रैल अर्ली मॉर्निंग अराउंड 12:30 AM तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है, उपचय भाव है और वो केंद्र के स्वामी है। तो केंद्र के स्वामी का 10वें घर में जाना ये अपने आप में करियर के दृष्टिकोण से अच्छा है। प्रमोशन के योग बनते हैं क्योंकि वो 10वें से सप्तम के स्वामी हैं और यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है। तो चंद्र मंगल योग से बहुत लाभ मिलेगा। मंगल आपके लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। तो लग्नेश होने के नाते जब वो 10वें से सप्तम में बैठकर देखेंगे तो फिर से रिकॉग्निशन का योग बनता है और अष्टमेश होने के नाते जब वो चंद्रमा को 10वें घर में देख रहे हैं यानी कि जॉब चेंज का योग भी आपका बनता है। यहाँ पे केतु और गुरु दोनों की दृष्टि है चंद्रमा पर और चंद्रमा चौथे घर के स्वामी है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं क्योंकि चौथे घर का स्वामित्व है गुरु और गुरु देख रहे हैं धन स्थान में बैठकर, प्रॉपर्टी से लाभ का योग बनता है। और केतु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव नए ज्ञान की उत्पत्ति, नए ज्ञान को सीखना, ये सब दिखाता है। तो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत श्रेष्ठ योग यहाँ पे आपका बन जाता है। चंद्रमा यहाँ पर बैठ के अपने खुद के घर को देखेंगे और यहाँ पर अगर देखें तो मंगल ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो मंगल प्रॉपर्टी के कारक, चौथा घर प्रॉपर्टी का, चंद्रमा प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी। तो प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अगर आपके अटक रहे थे तो उनको पूरा करने के लिए सबसे अच्छा टाइम हफ्ते का शुरुआती भाग वाला है। नवांश कुंडली बता रही है कि सब ठीक है लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में, तो कम बोलिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिए, कुछ लोग जानबूझकर पोक करेंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है अच्छा है, फैमिली बिजनेस करते हैं तो और भी लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा सा प्लानिंग करिए आगे की, अभी दिख रहा है कि प्लानिंग की कमी है इसलिए क्लैरिटी की कमी है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है थोड़ा सा कमिटमेंट बढ़ाइए, थोड़ा सा अपने पार्टनर को टाइम ज़्यादा दीजिए। स्टूडेंट्स सब ठीक है लेकिन आप बहुत सोशलाइजिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने समय को बचा कर रखिए। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग और लोअर बॉडी में प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। करियर में कुछ अच्छा बदलाव लाने के लिए भी अच्छा टाइम है। प्रमोशन आदि की अगर बात चलती है इस टाइम पे, उसके लिए भी बहुत श्रेष्ठ टाइम है। 23 अप्रैल अर्ली मॉर्निंग 12:30 AM यानी कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा आपके 11वें घर यानी कि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और 25 अप्रैल सुबह के 4 बजे तक ऑलमोस्ट यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना भी श्रेष्ठ ही माना जाता है। वो फिर से चौथे घर के स्वामी हैं और 11वें घर में बैठ गए यानी कि प्रॉपर्टी से कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा का 11वें घर में आना अपने आप ही लाभ पूर्ति दिखाता है, इच्छा पूर्ति दिखाता है और कार्यों की पूर्ति दिखाता है। और गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन गया, ये भी श्रेष्ठ है। तो हफ्ते का जो मध्य भाग है आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। लग्नेश से अष्टम में है, थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस रहेगी, उससे बचिएगा। लेकिन लग्नेश की दृष्टि भी है और चंद्र मंगल योग फिर से बना हुआ है और चंद्र मंगल योग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो नॉर्मल तरीके से हटकर पैसा कमाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ काम है आपका तो बहुत श्रेष्ठ यहाँ पे लाभ मिलेगा। बस ध्यान ये देना है कि लग्न से 11वें में है, लग्नेश से अष्टम में है। कभी कभी यहाँ पे इच्छाएं इतनी भारी हो जाती हैं ना, या इतनी हावी हो जाती हैं कि व्यक्ति को अच्छे और बुरे की समझ नहीं रहती और वहाँ पे वो गड़बड़ कर बैठता है। गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, इम्पल्सिवनेस थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी।
नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली के हिसाब से कार्यक्षेत्र में अच्छा माहौल बनाकर रखिएगा, अच्छा कम्युनिकेशन रखिएगा, पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखिएगा। बिजनेस में थोड़ा सा घाटा हो सकता है, पैसा आएगा लेकिन कुछ काम के कारण कुछ काम अटक सकता है, उसके कारण थोड़ा सा लॉसेस भी यहाँ पे दिख रहे हैं। लव लाइफ, आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बोला था, प्लानिंग की आवश्यकता है। अभी लग रहा है कि स्टैग्नेशन आ गया है रिलेशनशिप में और ये आगे चलकर बहुत तंग करेगा। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा टीका टिप्पणी, ज़्यादा सलाह अपने पार्टनर को मत दीजिएगा। ये वो टाइम है जब सरलता से बिताएंगे, समय तो अच्छा है। जहाँ आपने थोड़ा सा सलाह देना शुरू कर दिया, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, वहीं पे लड़ाई झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना पड़ेगा और वो थोड़ा सा आप लैग कर रहे हैं। हफ्ते का मध्य भाग देखिए क्या चीज़ आपको इनसिक्योर कर रही है और उससे निकलने की कोशिश कीजिए। सेहत के हिसाब से जिनको चेस्ट की कोई प्रॉब्लम है, हृदय संबंधी रोग है, बीपी की प्रॉब्लम है, उनको यहाँ पे खास ध्यान देना है। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो अटक रहा था वो यहाँ पर आपका पूर्ण हो सकता है। 25 अप्रैल सुबह के 4 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या हुआ कि चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव होता है तो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं और इतने ग्रहों का प्रभाव हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो चंद्रमा 12वें घर में आ गए तो ये ऑलरेडी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। यहाँ पे शनि के साथ है तो विषदोष बन गया, डिप्रेसिव फीलिंग, नकारात्मकता, इनसिक्योरिटीज़। राहु के साथ हैं, ग्रहण दोष लग गया, अपने ऊपर विश्वास कम, गलत निर्णय लेना। और यहाँ पर बुध के साथ भी हैं जो नीच के हैं, तो गलत जगह पर बुद्धि का जाना। हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा सा क्रिटिकल है। यहाँ पे खर्चे भी बढ़ेंगे, यहाँ पे सेहत भी बिगड़ सकती है। मानसिक, ऑलरेडी अगर आपको कोई विकृति है, कोई रोग है तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बहुत भयभीत रहेंगे। पर क्योंकि 12वें घर में चंद्रमा है इतने सारे ग्रहों के साथ, तो अगर कुछ बड़ा बदलाव आपको लाना है तो उसके लिए टाइम अच्छा है, उसकी शुरुआत के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन बिना किसी के सलाह मशवरे के अगर आप 100% श्योर हैं तो कीजिए। लेकिन अगर कुछ बड़ा कदम उठाना है तो किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर जो आपको समझता है, आपके काम को समझता है, आपके प्रयासों को समझता है, उनसे बातचीत कर इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। खर्चों पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि खर्च, और अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, क्योंकि चौथे घर के स्वामी 12वें घर में, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन खर्चों पर बहुत कंट्रोल आपको करना है। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत अनिश्चितता सी रहेगी, डर सा रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा बच के रहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं कि आप आगे बढ़ें और कुछ हिडन मोटिवेशंस हैं उनके, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। बिजनेस में अच्छा है। बिजनेस में अचानक से कोई बिगड़ा काम बन सकता है, नया काम आ सकता है, विदेश से काम आ सकता है। लव लाइफ में यही कहूँगा कि बहुत मोनोटनस भी हो गया है रिलेशनशिप और बहुत बेसिक भी हो गया है। थोड़ा सा जो इमोशन का तत्व है वो वापस लेके आइए। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश मत कीजिएगा, लड़ाई झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ना अपनी स्टडीज़ को लेकर सीरियस होना पड़ेगा, जो अभी लग रहा है कि आप लैग कर रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, पेट के रोग और पैरों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा घर अत्यंत बली है। थोड़ा सा ना व्यर्थ की चिंताएं आपकी बहुत बढ़ने वाली हैं। अपने मानसिक स्थिति पर हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत कंट्रोल करना है। उपाय के स्वरूप में ओम राम दूताय नमः मंत्र का आपको 21 बार जाप करके बजरंग बली को बूंदी का प्रसाद अर्पण करना है। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।